ये मार्केट 44,500 पे और एक एक्सपायरी है आज बैंक निफ्टी की। तो अभी मार्केट में अगर यहाँ से ब्रेकडाउन आया है इस वाले जोन का 44,500 का, तो अपसाइड कम से कम 200-250 पॉइंट का मूव आएगा। भले ही मार्केट में 17-18 मिनट है, पर यहाँ पे मार्केट क्या है ना कि इतना एक फ्लो में गिरा है, ठीक है, एक फ्लो में गिरा है और ऐसे यहाँ क्लोज नहीं हो सकता, क्योंकि कल भी रिकवरी दी थी, साफ रिकवरी दी थी। तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट कहीं ना कहीं 500 से कम 600 650 के जोन तक तो जाना ही चाहिए, भले ही 10 मिनट हो या 15 मिनट हो, आई डोंट केयर। पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट को ये वाले जोन, तो ये जो बिग बार है ना, इसके यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैंने ट्रेड ली है, एक लॉन्ग पोजीशन है मेरी हल्की, हालांकि मैं जीरो टू हीरो, या तो जीरो होगी या हीरो होगी, ठीक है। ये वाले जोन का एसएल है और टारगेट ये वाला है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। 44,520 पे है मार्केट, अभी इस जोन को ब्रेक कर दिया उसने, और मैंने 44,500 की पी वो सी ले रखी है। देखता हूँ क्या प्राइस चल रही है, 6-7 रुपये की प्राइस पे कुछ ले रखी है, और ऑलमोस्ट अभी चल रही है, हाँ वही 10 रुपये चल रही है, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ से मूव आएगा तो हमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और एक एडवाइस दे रहा हूँ, धीरे दौड़, जिंदगी एक मैराथन है, कोई 100 मीटर स्प्रिंट नहीं। वर्ल्ड बेस्ट मैराथन रनर का नाम बता। और 100 मीटर चैंपियन यूसैन बोल्ट। करेक्ट। मैराथन में दौड़ने वालों को कोई याद नहीं रखता। तो ये हमारा ट्रेड था, और ये ऑलमोस्ट 44,600 आ गया है मार्केट। ऐसे ही होता है एक्चुअली, क्या है ना, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है ना, तो जब एक्सपायरी होती है, डाउन ट्रेंड होता है, तो मार्केट नीचे ज़्यादा नहीं जाता। 3 बजे वाला मूव ऑलमोस्ट अपर साइड ही आता है, ठीक है। हमने ये वाला 34,500 का 44,500 का सी लिया था, ये लिया था ऑलमोस्ट 10 की रेट पे लिया था, 14-15 की रेट पे पहले लिया, 12-13 की पे, फिर उसके 5-6 रुपये की रेट पे 2 क्वांटिटी और ऐड की थी, मतलब 45 3 लॉट थे, 45 क्वांटिटी। और हमने ऑलमोस्ट इसको एक को निकाल दिया था ये वाला जोन पे। मैंने कहा, मुझे लगा कि यहाँ से रिवर्सल नहीं आया, 30 के समथिंग निकाल दिया था 2 क्वांटिटी को, और एक क्वांटिटी को ऑलमोस्ट ही 40 के समथिंग सेल कर दिया था। अब ये होता है, आप जब क्विक मूव आता है ना, तो आप बुक कर लिया करो उसको, क्योंकि क्या पता मूव रिवर्स भी हो जाए, क्योंकि हो सकता था 40 से यहाँ 70 भी चला जाता है इस फ्लो में, अगर जा रहा था जिस फ्लो में ये। लेकिन क्या है ना कि मार्केट टाइम नहीं बचा, 10 मिनट बची है मार्केट में, कितना, और सेलर को भी पैसा देना है ना उसको फिर, ठीक है। तो ये होता है एक्सपायरी मूव का जीरो टू हीरो। इसमें क्या है ना कि आप एक साइड प्रिडिक्ट करा करो कि मार्केट में एक रेंज बनाया करो कि भाई अगर ये वाला जोन टूटा तो इधर, ये वाला, अगर मैं डाउन साइड ट्रेंड बनाता, ट्रेड बनना था ना इसमें, तो ये वाला जोन अगर कहीं ब्रेक होता, ये ट्रेंड लाइन कहीं ब्रेक होती, और इस हाई का मैं लगा के टारगेट लगा के, वो एसएल लगा के, और मैं इसमें डे लो पे या डे लो के समथिंग कहीं 200 पॉइंट का मूव कैप्चर करने की कोशिश करता, क्योंकि मैंने क्योंकि बाइंग बहुत कम करता हूँ, मैं सेलिंग ही करता हूँ ज़्यादातर। पर जीरो टू हीरो ट्रेड में क्या ही सेलिंग करना है, छोटा सा लॉस लो 10-12 रुपये का, 10-12 साइज का, और उसमें निकल जाओ। तो ये होता है मेरा टोटल प्रॉफिट आज का है ऑलमोस्ट 2,200 रुपये। ये वो वाली ट्रेड थी 930 रुपये, जिसमें मैंने जीरो टू हीरो, उसमें मेरा रिस्क था कि या तो 150-200 रुपये का लॉस जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 10-45 8 की रेट पे थी, मतलब ऑलमोस्ट वही था कि 200-250 का एसएल जाएगा, या तो या फिर 1,000-1,200 रुपये बन जाएंगे अपने। तो ये होता है जीरो टू हीरो में। हमेशा फंसा मत करो जीरो टू हीरो में, हमेशा जीरो टू हीरो मिलेगा, 1,000 2-2 हज़ार पॉइंट का मूव मिलेगा, क्योंकि मार्केट था ये 1-2 महीने पहले ऐसा ही मार्केट था कि आपको 1,000, मतलब 500-500 पॉइंट की मूव इजीली मिल जाते थे। अब उसमें क्या होता है कि आपकी अगर 10 रुपये की ऑप्शन है, तो वो 200-200 250-250 300 चला जाता। अब हाँ, मैं इसमें कॉन्फिडेंट होता कि आपका मार्केट 500 पे होल्ड करता, 500 वाले लेवल पे बिल्कुल होल्ड करता, और फिर उसको ब्रेक करता, पूरे दिन होल्ड करके फिर ब्रेक करता। तो इसमें 500 पॉइंट का डाउन साइड मूव पॉसिबल था, लेकिन अब मूव पूरे दिन हो चुका है। अगर इसको मूव को देखोगे, पूरे दिन का मूव ये वाला, तो पूरे दिन के मूव को देखोगे, ये डे हाई हो गया आपका, और ये आपका मतलब 2% मूव कर चुका है। कितना गिरेगा, क्या न्यूज़ नहीं है मार्केट में, कुछ नहीं है, आप क्यों डाउन साइड प्रिडिक्ट कर रहे हो? मार्केट को ख़त्म करो। मिलता है ठीक है, नहीं मिलता है ठीक है। इसमें कितना लॉस था, 200-250-300 रुपये का लॉस था ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। टारगेट कितना मिला, 1,000 रुपये मिल गया, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड पे खेलो हमेशा, ऐसे नहीं कि भाई कहीं भी आए मार्केट में, कहीं भी घुस गए, कहीं भी ट्रेड बना लिया, यहाँ बाई कर लिया, वहाँ सेल कर दिया, ठीक है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।